Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is the various characteristic features of Kingdom Fungi. Till now, we have studied two kingdoms, the Kingdom Manira and the Kingdom Protista. The third kingdom, as per the five kingdom classification of R.H. Whitaker, is the Kingdom Fungi. This kingdom, it includes mostly multicellular, eukaryotic, organisms with mostly heterotrophic mode of nutrition. heterotrophic में एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है जिसको कहते हैं आप सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक टाइप आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप कहते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो किंगडम फंजी हैं, all most of the fungi, they are mostly the saprophytic in nature, that is they feed on the dead and decaying substances, though some of the fungi, a few fungi are parasitic also. कुछ फंजी ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक फॉर्म्स में पैरासिटिक होते हैं, जहाँ पे ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इन एसोसिएशन रहते हैं, जहाँ पे ये अपना न्यूट्रिशन जो है वहाँ से प्रोक्योर करते हैं पैरासिटिक एज ए पैरासाइट। Though these fungi, they are multicellular in nature, a few of them like yeast are unicellular. yeast एक फंजी है, yeast एक फंगस है। ये आपको एक्सेप्शनल केस याद रखने हैं, वो तो जनरल हम कहते हैं ये मल्टीसेल्युलर है, मगर yeast एक फंगस है। ये क्या है? ये एक यूनिसेल्युलर फंजी है, यूनिसेल्युलर नेचर है इसका, ये आपको याद रखना है। जो मल्टीसेल्युलर फंजी होते हैं, अगर आप मल्टीसेल्युलर फंजी को देखते हैं, मल्टीसेल्युलर फंजी और फिलामेंटस इन नेचर, फिलामेंटस। अगर आपने ब्रेड मोल्ड को देखा होगा, ब्रेड मोल्ड अगर आप रोटी रखते हैं गर्मियों में बाहर रखते हैं, अगर उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, आप देखेंगे उस पर एक वो फंगस चढ़ा हुआ होता है जिसको आप कहते हैं ब्रेड मोल्ड। अगर आप वो ब्रेड मोल्ड को माइक्रोस्कोप या हैंड लेंस के ज़रिए देखेंगे थोड़ा माइन्यूटली, आप देखेंगे ये जो ब्रेड मोल्ड है ऐसे आपको कुछ फंगस का स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देगा, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनको आप कहते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर कहते हैं फिलामेंटस। ये फिलामेंटस होते हैं। द बॉडी ऑफ फिलामेंटस फॉर्म इज कॉल्ड, इस सारे जो बॉडी ऑफ फिलामेंटस फंजी, बॉडी ऑफ फिलामेंटस फंजी, जो फिलामेंटस फॉर्म की जो फंजी होती है, उनकी जो पूरी बॉडी है उसको आप कहते हैं माइसीलियम। इट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम की अगर आप एक थ्रेड देखेंगे, एक थ्रेड अगर देखेंगे आप ऐसे एक थ्रेड माइसीलियम की, ये जो एक थ्रेड माइसीलियम की, इसको कहते हैं हाइफी। तो ये जो हाइफी हैं, हाइफी ये सिंगुलर को आप हाइफा कहते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स को आप हाइफी कहते हैं। ये हाइफी जब एक दूसरे के साथ फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं तो सारे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं माइसीलियम। मीन्स मल्टीसेल्युलर फंजी और फिलामेंटस, द बॉडी ऑफ फिलामेंटस फॉर्म इज कॉल्ड एज द माइसीलियम, and is this mycelium, it is composed of several thread-like structures called the hyphae. Another feature of this kingdom fungi is that we have seen in bacteria, they possess the cell wall that is made up of the peptidoglycan. Fungal cells also possess cell wall. जो fungal cell wall होता है, fungal cell wall, it is made up of a tough and complex substance, is made up of a tough and complex substance called, जिसको आप कहते हैं काइटिन। याद रखना, जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, फंगल सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन का। अभी आप जब देखेंगे, आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में, पढ़ा है मैंने, जो प्लांट सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है सेलुलोज का। तो याद रखना है कहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ पे प्लांट्स में, फंजी में और बैक्टीरिया में डिफरेंट सेल्स एज ए सेल स्ट्रक्चर में
मेन डिफरेंस जो है वो इन द नेचर ऑफ द सेल वॉल। जो फंजी का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, प्लांट्स का सेलुलोज का, और बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। अगर आप फंजी की कुछ एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, एग्जाम्पल इसमें आप रखेंगे राइजोपस। राइजोपस वही होता है जो ब्रेड पे मोल्ड चलता है, इसको आप कॉमनली कहते हैं ब्रेड मोल्ड भी, ब्रेड मोल्ड। राइजोपस याद रखना, राइजोपस इसका साइंटिफिक नेम है, ब्रेड मोल्ड कॉमन नेम है। दूसरा है पेंसिलियम। पेंसिलियम एक फंगस है जिससे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिराइव किया था, जिसको आप पेंसिलिन कहते हैं। इसी पेंसिलियम फंगस से डिराइव किया था उसने। दूसरा है एगेरिकस। एगेरिकस एगेरिकस साइंटिफिक नेम है, इसको आप कॉमनली कहते हैं मशरूम। हैंड इमस खान बतस यहाँ इसे खाते हैं पका के, मशरूम। एस्परजिलस, ये भी एक फंगस है, एस्परजिलस। दूसरा है जो यीस्ट है, यीस्ट, यीस्ट जो फंगस है, यीस्ट, यीस्ट इसका कॉमन नेम है, इसको आप साइंटिफिक नेम कहते हैं सैक्रोमाइसीस। सैक्रोमाइसीस। इसी तरह पक्सीनिया, पक्सीना ये भी एक फंगस है। अस्टिलागो, ये भी एक फंगस है, याद रखना। तो ये तो कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे किंगडम फंजी के। इसके बाद आपको एक और चीज भी पढ़नी है जिसको आप कहते हैं लाइकन। एक और चीज जो हमें डिस्कस करनी है यहाँ, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज लाइकन, याद रखना बेटा। लाइकन, लाइकन जो है अगर डेफिनेशन आप देखेंगे पहले, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, symbiotic association of a fungus and bacteria। अगर फंगस और बैक्टीरिया, मगर कौन सा बैक्टीरिया याद रखना आपको, ये बैक्टीरिया है जिसको आप कहते हैं ब्लू ग्रीन अल्गी, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अल्गी जो होती है, यहाँ पे आप देखेंगे इट इज एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस एंड ए बैक्टीरिया कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे आप देखेंगे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, शायद मैंने पहले भी आपको समझाया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इट इज द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म्स व्हेयर बोथ आर बेनिफिटेड। नेचर में आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इन एसोसिएशन रहते हैं फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ईच अदर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का फायदा रहता है। जब दो ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन में रहते हैं दोनों को फायदा मिलते हैं, दैट इज दे को एग्जिस्ट, एक दूसरे के लिए एग्जिस्ट होते हैं, को एग्जिस्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का फायदा रहता है यहाँ, म्यूचुअल बेनिफिट। तो यहाँ पे किस किस का फायदा होता है, यहाँ पे फंगस का भी फायदा है, बैक्टीरिया का भी फायदा है। जब ये एसोसिएशन में रहते हैं, अलग अलग रहेंगे इनको दोनों को प्रॉब्लम है, साथ में रहेंगे दोनों को फायदा है। ऐसे एसोसिएशन को आप कहते हैं सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब फंगस और बैक्टीरिया की बनती है, साइनोबैक्टीरिया की या ब्लू ग्रीन अल्गी की, ऐसी एसोसिएशन को आप कहते हैं लाइकन। आपने लाइकन को आप कहाँ देखते हैं, आपने देखा होगा, दे ग्रो एज कलर्ड पैचेस, ग्रो एज कलर्ड पैचेस, दे ग्रो एज कलर्ड पैचेस ऑन रॉक्स। बड़े बड़े रॉक्स पे आप देखते हैं, अगर आप यूट्यूब में सर्च भी करेंगे आपको मिलेंगे इसकी फिगर्स मिलेंगे आपको, गूगल में इसकी ये जो है लाइकन आपको इसकी फिगर मिलेगी, वहाँ पे देख लेना। ये कलर्ड पैच ऑन रॉक्स, बार्क्स ऑफ ट्री ट्रंक्स, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे आपने वॉलनट ट्री देखा होगा या और कोई बड़ा ट्री देखा होगा, अगर उसके आप बार्क देखेंगे उस पर भी आप देखेंगे कलर्ड पैचेस, वो भी लाइकन के होते हैं। बार्क ऑफ ट्रीज, बार्क ऑफ ट्रीज एटसेट्रा, यहाँ पे आप देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे लाइकन के दो कंपोनेंट हैं, एक है अलगल कंपोनेंट, अलगल कंपोनेंट, दूसरा है फंगल कंपोनेंट। अलगल मीन्स ब्लू ग्रीन अलगी, बैक्टीरियल कंपोनेंट जो है, फंगल कंपोनेंट। जो अलगल कंपोनेंट है इसको आप कहते हैं फाइकोबायोट, याद रखना, फाइकोबायोट। जो फंगल कंपोनेंट है इसको कहते हैं माइकोबायोट, याद रखना, क्योंकि फंगल बॉडी को हम माइसिलियम कहते हैं, आप इजीली याद रख सकते हैं इसको माइकोबायोट क्यों कहते हैं, माइकोबायोट। फाइकोबायोट एंड माइकोबायोट। फाइकोबायोट क्या करता है, ये अलगल कंपोनेंट जो है इसकी ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये प्रिपेयर फूड करता है,
प्रिपेयर्स फूड, इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये फूड प्रिपेयर कर सकता है। ये जो माइक्रोबायोट है ये एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फोटोसिंथेसिस के लिए जो चाहिए, तो दोनों को फ़ायदा मिलता है। जब ये एसोसिएशन में रहते हैं दोनों को फ़ायदा मिलता है काम करने से। तो ऐसे एसोसिएशन को आप कहते हैं सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। आप अगर यहाँ पे एग्जांपल आप देखेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल क्रस्टोसलाइकन, ये इनके एग्जांपल, क्रस्टोसलाइकन, फोलियोसलाइकन। आप अपनी बुक पे देखेंगे या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको इन सब की फिगर वहाँ मिलेगी, आपको समझ में। अगर आपने देखे होंगे ये लाइकन आम तौर भी अपनी सराउंडिंग्स में, वहाँ से आपको थोड़ी कंफर्मेशन मिलेगी क्या लाइकन होते हैं। या दूसरी लाइकन होती है फ्रूटिकोस लाइकन, फ्रूटिकोस लाइकन। ये तो लाइकन के कुछ टाइप्स हैं, इसको आप कहते हैं लाइकन। ये थोड़ा आइडिया था आपको आपकी बुक में लाइकन के बारे में। ये एक हायर कंसेप्ट में आपको इसके और भी ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ तक आपको यह इस क्लास में इतना ही पढ़ना है लाइकन के बारे में। एक और चीज़, एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है जिसको आप कहते हैं माइकोरहिजा, माइकोरहिजा। अगर फंजे इन एसोसिएशन रहते हैं विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये भी है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजे। ये फंजे रहते हैं इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म हायर प्लांट्स, इनके रूट्स के साथ रहते हैं विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ऐसी एसोसिएशन को कहते हैं आप विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ऐसी एसोसिएशन को आप कहते हैं माइकोरहिजा। तो ये था लाइकन माइकोरहिजा के बारे में। माइकोरहिजा की खाली आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा प्लांट किंगडम, दैट विल बी डेल्ट टुमारो। थैंक यू।